हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो ये वीडियो है ना, हम पूरा सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आपके घर में जो आपकी बेटी है, अगर आपको उसका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाना है, तो मतलब सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसके क्या मतलब फीचर्स है योजना के, उसमें आपको कितना मिनिमम मैक्सिमम डिपॉजिट करना है, उसमें गवर्नमेंट आपको कितना इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट देती है, डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या है उसके, कौन सी ऐसी मिस्टेक करोगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी और पैसे विड्रॉ करने हैं तो इस स्कीम से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना में कितना आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, प्री मेच्योर क्लोजर है कि नहीं है, मतलब टेन्योर ख़त्म होता है उससे पहले अगर आपको पैसे निकालने हैं सुकन्या समृद्धि योजना में से तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ये पूरा मतलब आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो अकाउंट है ना, वो एक गवर्नमेंट का अकाउंट है। उसमें आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उस पर गवर्नमेंट एक आपको गारंटेड मतलब इंटरेस्ट देगी, गारंटेड मेच्योरिटी टाइम पे गारंटेड पैसे देगी। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई रिस्क है, ये जीरो रिस्क वाला है। तो मतलब ये गवर्नमेंट की है। तो आज पूरा वीडियो हम यही सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ही बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं ये वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आपके घर में जो भी गर्ल चाइल्ड है, मतलब या आपकी कोई बेटी है, अगर आप उसका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो कि भाई जो आपकी गर्ल चाइल्ड है ना, वो रेसिडेंट इंडियन होनी चाहिए, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री वाले ये सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ इंडियन रेसिडेंट जो है वही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अपनी बेटी या गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन करवा सकते हो दोस्तों। और दूसरा जो हम देखें तो कि जो आपकी बेटी या गर्ल चाइल्ड है ना, उसकी एज 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपकी बेटी का अकाउंट ओपन करवाना है तो 10 साल से ज़्यादा उनकी एज हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हो। 10 साल के नीचे की एज है, मतलब उसके एक दिन से लेकर 10 साल की जो एज होती है तब तक उनके बीच में आप कभी भी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत दोस्तों अकाउंट उनका ओपन करवा सकते हो दोस्तों। और एक गर्ल चाइल्ड का एक ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों। मतलब एक गर्ल चाइल्ड एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन हो सकता है दोस्तों। और उनके जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्डियन है ना, वो उनका सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मतलब पेरेंट्स या लीगल गार्डियन होने चाहिए और दूसरे और कोई उनके सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है दोस्तों। और एक फैमिली में मैक्सिमम 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन हो सकते हैं। मतलब आप 2 गर्ल्स तक सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट ओपन कर सकते हो, 2 गर्ल्स के कर सकते हो। अगर आपके घर में 2 गर्ल्स से ज़्यादा है, एग्जाम्पल से समझे तो कि आपके घर में 3 गर्ल्स है, तो मैक्सिमम आप 2 ही गर्ल्स का सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कर सकते हो, 2 गर्ल्स से ज़्यादा नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो मतलब जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो यही कहता है कि 2 मैक्सिमम एक फैमिली में 2 ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट होना चाहिए दोस्तों। और एक एक्सेप्शनल केस भी है कि भाई अगर फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में ट्विंस गर्ल्स बोर्न होती है, मतलब आपके फैमिली में जो गर्ल्स बोर्न हो रही है वो ट्विंस बोर्न हो रही है, तो उस केस में आप मैक्सिमम 3 सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो वो कौन से केस में कि भाई अगर ट्विंस बोर्न होती है तो बाकी मैक्सिमम 2 ही सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन होते हैं दोस्तों, 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप जो भी अकाउंट ओपन कर रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, उसमें गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि भाई हर साल आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी है। वो कौन सी अमाउंट है, तो कि भाई मिनिमम आपको 250 रुपीज़ डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर डिपॉजिट कर सकते हो, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट करते हो तो क्या होता है वो भी आगे वीडियो में अभी हम जानेंगे। पर अभी आपको मिनिमम 250 रुपीज़ पकड़ के चलना है कि मिनिमम एवरी ईयर आपको 250 रुपीज़ तो डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। मतलब 250 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कोई भी अमाउंट जैसे ही आपको अनुकूल होता है वैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि एक साल आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया है तो एवरी ईयर आपको 10,000 ही डिपॉजिट करना, ऐसा नहीं है। हर साल आप डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे, पर मिनिमम 250 रुपीज़ तो डिपॉजिट करना है। 250 रुपीज़ डिपॉजिट करने में आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होना है दोस्तों। और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है ना वो 21 ईयर है। मतलब ये जो अकाउंट ओपन हो रहा है ना वो 21 ईयर के लिए हो रहा है।
तो ये 21 ईयर ऐसा भी नहीं है कि भाई आपकी गर्ल चाइल्ड का 21 ईयर हो जाएगा तभी ये अकाउंट मैच्योर होगा, ऐसा नहीं है। ये डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग से होगा, मतलब डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग जो होगी वहाँ से लेकर 21 ईयर में ये अकाउंट मैच्योर होगा दोस्तों। और जो पहले 15 साल है ना, वो उसमें आपको पेमेंट डिपॉजिट करना है, मतलब जो भी अमाउंट है वो पहले 15 साल आपको डिपॉजिट करना है, प्लस 6 ईयर आपको वेट करना है, और 21 ईयर में ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो ना, उस पर गवर्नमेंट आपको 8.2% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से दे रही है दोस्तों। और ये जो इंटरेस्ट होता है ना, वो गवर्नमेंट हर क्वार्टरली अनाउंस करती है। तो इसमें ऐसा भी है कि गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकती है इंटरेस्ट रेट, ऐसा नहीं है कि अभी 8.2% इंटरेस्ट रेट है तो जब ये अकाउंट मैच्योर होगा तब तक आपको 8.2% ही इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये हर क्वार्टरली गवर्नमेंट डिसाइड करती है और अनाउंस करती है। तो मतलब अभी हम देखेंगे तो 8.2% जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट सुकन्या समृद्धि अकाउंट में दे रही है ना दोस्तों, तो अभी हम इसको कंपेयर करें तो एफडी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बैंक में जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक गारंटेड स्कीम है। आप इसको स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करोगे ना तो ये इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही कम दिखेगा, पर स्टॉक मार्केट में रिस्क रहता है, इसमें आपको 0% रिस्क है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक गारंटेड स्कीम है। तो आप इनको गारंटेड स्कीम के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो उसकी कंपेयर में ये एक इंटरेस्ट रेट अच्छा भी बोला जा सकता है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट एफडी के चल रहे हैं ना, उसकी कंपेयर में 8.2% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो आपको अगर इसको कंपेयर करना है तो गारंटेड जो एफडी है, बैंक सेविंग अकाउंट हो गया, पोस्ट का अकाउंट हो गया, इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसकी कंपेयर में ये अच्छा इंटरेस्ट रेट है। आप इसको स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करोगे ना तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न तो ज़्यादा मिलेगा, पर वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। यहाँ रिस्क जीरो है तो रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, पर ये जो गारंटेड प्लान होते हैं बैंक के, जैसे कि एफडी हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, उसकी कंपेयर में ये अच्छा इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। और अभी आगे हमने देखा कि भाई हमको मिनिमम 250 रुपीज़ ये अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, पर कभी ऐसा होता है कि भाई ये अकाउंट में हम कुछ भी डिपॉजिट नहीं कर पाते, मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाता है डिपॉजिट करने में, तो ये अकाउंट अंडर डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। मतलब जितने साल तक आपने डिपॉजिट कुछ भी नहीं किया है, जीरो अमाउंट अगर डिपॉजिट किया है 2-3 साल, जो भी जितने भी साल आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हो, उतने साल एवरी ईयर आपको पर ईयर 50 रुपीज़ पेनल्टी लगेगा, और वो पेनल्टी भर के वो अकाउंट आपको रेगुलर करवाना पड़ेगा। मतलब कि 250 रुपीज़ मिनिमम डिपॉजिट प्लस 50 रुपीज़ पेनल्टी भर के वो अकाउंट आपको रेगुलर करवाना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो स्कीम है ना, वो 21 ईयर की है, फिर भी इसमें कोई लोन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब जो भी अगर इन फ्यूचर आगे जाके आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर लोन नहीं मिलेगा। इनके विड्रॉल रूल्स क्या है वो भी अभी आगे वीडियो में हम जानेंगे कि भाई पैसे विड्रॉ हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, क्या है वो भी आगे हम जानेंगे। और ये अकाउंट ओपन करने के लिए कहीं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, मतलब ऑनलाइन ये अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हो, वहाँ फिजिकली जाके ही आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो अभी आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भाई ये स्कीम के अंदर प्री मैच्योर होता है कि नहीं होता है, मतलब विड्रॉल होता है तो कितना पैसा हम इसमें से विड्रॉ कर पाते हैं, ये सब कुछ आगे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ना, वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है और गारंटेड स्कीम है। तो मतलब एक गारंटेड स्कीम है और इसमें गारंटी इनकम मिलता है, मतलब जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको गारंटेड मिलेगा, और 21 ईयर में मैच्योर होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है, एक गारंटेड इनकम चाहिए, मतलब अपनी बेटी के लिए जब उसका हायर एजुकेशन का खर्च एक्सपेंस आए, या उनके मैरिज का कोई एक्सपेंस ऐसा आए, उसके लिए अभी से आप लोग प्लानिंग कर रहे हो और आपको एक गारंटेड चाहिए, नहीं 1% भी अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली गारंटेड स्कीम है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करोगे तो उसमें रिस्क रहता है। अगर आप एक गारंटेड कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो अपनी बेटी की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है और अच्छा इंटरेस्ट रेट भी इसमें मिलता है दोस्तों। तो अभी हम जानते हैं कि भाई ऐसी कौन सी आप मिस्टेक करोगे तो जो आपका सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट थ्रू। तो एक तो है कि भाई जैसे ही उनका टेन्योर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा,
मतलब कि 21 ईयर का जो उनका टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे तो आपको 21 ईयर के बाद का जो भी टाइम रहेगा उसमें इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाएगा दोस्तों। और आपने जो भी गर्ल चाइल्ड का अकाउंट ओपन किया है ना सुकन्या समृद्धि योजना में, वो नॉन सिटीजन या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। मतलब कि आज की डेट में आपने ओपन किया है तो वो भी इंडिया में है, बाद में अगर वो नॉन मतलब रेसिडेंट इंडियन हो जाएगा, मतलब वो नॉन सिटीजनशिप उसकी हो जाएगी इंडिया की, तो उसके बाद जो डेट में उनकी नॉन सिटीजनशिप हो जाएगी ना, उस डेट से उनको इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में दोस्तों। और आप 1.5 लाख से ज़्यादा अगर उसमें डिपॉजिट करते हो तो मैक्सिमम कैप कितनी है इसकी, 1 साल की भी 1 साल आप मैक्सिमम एज पर गवर्नमेंट रूल्स 1.5 लाख रुपए तक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो 1 साल में, तो 1.5 लाख से जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी ना उस पर आपको इंटरेस्ट बिल्कुल पे नहीं किया जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट थ्रू। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है, अगर ऐसी मिस्टेकें हो जाएगी तो उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। और हम विड्रॉ रूल्स देखें कि भाई ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है वो टोटल उनका टेन्योर 21 ईयर का है। ऐसा तो नहीं है कि वो 1-2 साल में क्लोज हो जाएगा। तो अगर हमको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ी और हमको विड्रॉ करना है तो इसमें क्या पैसे विड्रॉ होते हैं, तो कि भाई 50% जो 50% जो आपका कॉर्पस रहेगा ना वो आप विड्रॉ कर पाओगे। मतलब 50% से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, 50% तक आप विड्रॉ कर पाओगे। जो भी लास्ट जब विड्रॉ करोगे तभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस रहेगा एंड का, उसका आप 50% विड्रॉ कर पाओगे। पर वो कौन से केस में आप विड्रॉ कर पाओगे कि भाई जो आपकी गर्ल्स चाइल्ड है उसकी एज 18 साल हो जाए या उसका 10th स्टैंडर्ड पास हो जाए, उसके बाद ही ये पैसे आप विड्रॉ कर पाओगे, उसके पहले आप इसमें से पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे दोस्तों। और आप 10th स्टैंडर्ड पास भी कर लेते हो और 18 साल की एज हो जाती है दोस्तों और आप विड्रॉ करने जाते हो तो आप उसके एजुकेशनल एक्सपेंस के लिए या मैरिज के एक्सपेंस के लिए ही विड्रॉ कर सकते हो, बाकी अदर कोई रीज़न के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और आपको फॉर्म 3 नंबर जो आता है 3 नंबर फॉर्म वो फिलअप करना पड़ता है विड्रॉल के लिए। और आपको मतलब जो भी एजुकेशनल और मैरिज जो भी एक्सपेंस है उसका आपको मतलब प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा विड्रॉ के टाइम कि भाई आपने कहीं एजुकेशन के लिए उनका एडमिशन लिया तो उनकी फ़ीस का स्लिप होगा, या मैरिज के जो एक्सपेंसेस है उनका मतलब आपको प्रूफ देना होगा। जो भी पैसे आपको विड्रॉ करने हैं 50% उसमें भी आपको एजुकेशनल और मैरिज के एक्सपेंस के प्रूफ वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों। और इसमें दोस्तों टैक्स बेनिफिट भी दिया गया है कि भाई हर साल आप जो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, मतलब मैक्सिमम कैप इसकी 1.5 लाख है, तो आप 1.5 लाख तक जितना भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट करोगे वो आपको पूरा 80C में से इनकम टैक्स में से रिबेट मिलेगा। और एट दैट टाइम मैच्योरिटी टाइम पे भी जो आपको पैसे आएंगे वो भी टैक्स फ्री होंगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम इसका पास्ट में सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट था ना वो भी चेक कर लेते हैं कि भाई 2022 टू 23 फाइनेंशियल ईयर जो था उसमें पहले क्वार्टर में उसका 7.6 था, फिर 7.6 था, तो चेंज कब हुआ इनका कि भाई 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जनवरी मार्च वाले क्वार्टर में फिर गवर्नमेंट ने 8.2 कर दिया और अप्रैल टू जून में 8% कर दिया। तो मतलब ऐसा है कि भाई इसमें हर क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% है तो एट दैट टाइम मैच्योरिटी टाइम तक यही इंटरेस्ट रेट रहेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। इसमें हर क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना कोई 1-2 साल का नहीं है, ये टोटल 21 ईयर का इन्वेस्टमेंट है। तो आगे जाके गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट कम कर देगी, फिर भी हम हमारे पैसे तो निकाल नहीं पाएंगे, हमारे पैसे पे कम इंटरेस्ट मिलेगा हमको, तो थोड़ा लॉस भी हो सकता है अगर ऐसा कुछ ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट में होता है तो। पर एट दैट टाइम जो इंटरेस्ट है वो एफडी की कंपेयर में अच्छा इंटरेस्ट रेट है, पर आगे जाके जो गवर्नमेंट कम कर दे तो हम हमारे पैसे इस स्कीम से निकाल तो सकते नहीं है और हमको कम इंटरेस्ट भी मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आपकी बेटी या गर्ल चाइल्ड का अकाउंट जो ओपन करना है तो उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, उसका एक तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा गर्ल चाइल्ड का, फिर आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ द गार्डियन, मतलब जो भी गार्डियन है उसका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। और अगर मतलब ट्विन गर्ल चाइल्ड का आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए कि भाई ट्विन गर्ल्स बोर्न हुई है, ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। बाकी तो जो उनके गार्डियन होते हैं उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अकाउंट ओपन करने में दोस्तों।
और भी दोस्तों एक बात है कि भाई जैसे ही गर्ल चाइल्ड की एज 18 साल हो जाएगी, बाद में ये अकाउंट का टोटली जो ऑपरेट करता है ना, 18 साल तक उसके गार्डियन ऑपरेट कर सकते हैं। 18 साल जैसे ही अटेंड कर लेगी वो आपकी गर्ल चाइल्ड या आपकी बेटी, तो ऐसे ही ये अकाउंट के सारे ऑपरेशन जो राइट्स होते हैं ना वो गर्ल चाइल्ड के हाथ में चले जाएंगे। तो मतलब ये भी एक बात है थोड़ा कि भाई अगर 21 ईयर में जो भी कॉर्पस खड़ा हो रहा है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में, वो आपके गर्ल चाइल्ड के हैंड में चला जाएगा। मतलब उसकी जैसे ही 18 साल की एज होगी वो पूरा ऑपरेट कर पाएगी आपकी गर्ल चाइल्ड, फिर गार्डियन का कोई राइट्स उसमें नहीं रहेगा दोस्तों। और दूसरा कि भाई जो लोग मतलब टैक्स भी सेविंग करना चाहते हो और अपना डॉटर के फ्यूचर के लिए एक कॉर्पस भी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, एक गारंटेड स्कीम है। तो इसमें मतलब कोई 0% रिस्क है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पूरा हैंडल करती है और इसमें इंटरेस्ट भी जो भी क्रेडिट होता है ना वो भी गवर्नमेंट देती है। तो मतलब ये एक जीरो रिस्क वाली 0% रिस्क वाली एक गवर्नमेंट की गारंटेड स्कीम है। तो मतलब इसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिलती है और एक गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। तो मतलब जो लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते ना, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। और अभी जो करंटली इनका इंटरेस्ट रेट है वो भी एक अच्छा है एफडी की कंपेयर में दोस्तों। और भी अगर आपको कोई मतलब क्वेरी हो ना दोस्तों कि भाई सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू।